नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल को सभी देशों से होने वाले आयात पर लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ का भविष्य अब भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की शुरुआती रूपरेखा को तय करने वाली वार्ताओं का केंद्र बिंदु बन गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े जानकारों के अनुसार नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रही बातचीत में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। वार्ता से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिकी पक्ष से मांग की है कि न सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ को हटाया जाए, बल्कि 9 जुलाई से प्रस्तावित 16% अतिरिक्त शुल्क को भी लागू न किया जाए। भारत का रुख साफ है कि अगर अमेरिका ये शुल्क नहीं हटाता है तो उसे भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान रूप से जवाबी टैरिफ जारी रखने का अधिकार होगा। मैतेई संगठन के नेता अरम्बाई टेंगोल के पकड़े जाने की खबरों पर शनिवार देर रात को राज्य की राजधानी में हुए तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर की इम्फाल घाटी के 5 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और बिष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नेता की रिहाई की मांग करते हुए क्वाकेथेल और उरीपोक में सड़क के बीचों बीच टायर और पुराने फर्नीचर जलाए। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मणिपुर सरकार ने शनिवार रात 11:45 से 5 दिनों के लिए घाटी के 5 जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वीसेट और वीपीएन सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया, इन जिलों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग शामिल है। आयुक्त सह सचिव एन अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष रूप से इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता के जुनून को भड़काने के लिए छवियों, अभद्र भाषा और घृणास्पद वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, जिसका राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी ने शनिवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की घोषणा से लोग निराश हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि अप्रैल चुनाव कराने के लिए सही समय नहीं है। पार्टी ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की अपनी मांग दोहराई। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश में अप्रैल किसी भी तरह से चुनाव कराने का सही समय नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर में कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रह रहे थे, जिन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ सत्यापन और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO के साथ समन्वय किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये सभी अवैध रूप से देश में घुसे थे और वीजा और आव्रजन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए रह रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि वह एनसीपी गुटों और अलग हुए ठाकरे चचेरे भाइयों के बीच संभावित गठजोड़ की अटकलों पर टिप्पणी करके परेशानी को आमंत्रित नहीं करना चाहते। फडणवीस यहां एक पुस्तक विमोचन में शामिल होने पहुंचे थे। वहां ठाकरे और पवार के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यानी किसी व्यक्ति का किसी और के मामलों में शामिल होना, भले ही उससे कोई लेना देना ना हो, के विचार से सहमत नहीं हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब उनका और एलन मस्क का रिश्ता खत्म हो चुका है। शनिवार को एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका मस्क से करीबी रिश्ता अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या वे यह रिश्ता ठीक करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था नहीं। ट्रंप का ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रंप और मस्क के बीच हुए टकराव के बाद आया है। बता दें कि ट्रंप और मस्क के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने ट्रंप की एक टैक्स और खर्च नीति की खुलकर आलोचना की, जो कि उनकी घरेलू नीतियों में अहम प्रस्ताव है। कई हफ्तों से मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल नामक विधेयक की आलोचना कर रहे थे, जब ये विधेयक कांग्रेस में पारित होने की प्रक्रिया में था। मस्क का कहना था कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये राष्ट्रीय घाटे में खरबों डॉलर का इजाफा करेगा और उन्होंने DOGE के प्रमुख के तौर पर जो काम किया है ये उसे कमजोर करता है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे घिनौना घोटाला कहा, हालांकि उन्होंने सीधे ट्रंप का नाम नहीं लिया।
हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गजा के दक्षिणी हिस्से में एक राहत वितरण केंद्र के पास इस्राएली सेना की फायरिंग में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और कई घायल हैं। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह लोग खाने का सामान लेने राहत केंद्र पहुंचे, तभी फायरिंग शुरू हो गई। एक चश्मदीद के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जब लोग राहत केंद्र की ओर बढ़ने लगे तो इस्राएली सैनिकों ने गोलियां चला दी। वहीं इस्राएली सेना का कहना है कि उन्होंने केवल चेतावनी के तौर पर गोली चलाई क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते राहत केंद्र तक पहुंचने की कोशिश में अब तक कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। उन्होंने लिखा कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि मेघालय में लापता हुए मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थीं। 23 मई को ये दोनों लापता हो गए थे। हालांकि 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेईसाडोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम अब भी लापता हैं। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन वीमेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कोको गॉफ ने महिलाओं की टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 बेलारूस की आर्याना सबालेंका को मात दी। गॉफ ने पहला सेट 6-7 से गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की। दूसरे सेट में गॉफ ने सबालेंका को 6-2 से हराया। आखिरी सेट में सबालेंका ने गॉफ को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन गॉफ आखिरी सेट को 6-4 से जीतकर फ्रेंच ओपन चैंपियन बनी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.